जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी जैसा कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या फिर कहीं पर भी हिंदी पूछी जाती हो, सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगी। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलेंगे। तो जैसा कि पुलिस और एसएससी जीडी आ चुका है, तो आपको 1 तारीख से कंटेंट दिया जाएगा, यानी हर चैप्टर को विस्तृत पढ़ाया जाएगा और उसके बाद हर चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट भी लाया जाएगा। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। आपके 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसे कि डेली इस समय हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? ज्ञानी होता है, महाज्ञानी होता है, सर्वज्ञ या जानकार। तो जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो हमें विलोम शब्द बताना है। प्रथम का क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा? प्रधान नहीं होगा, मुख्य का गौड़ होता है, प्रथम का क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। मुख्य का गौड़ होगा, प्रधान का अप्रधान हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। यहाँ पर बड़ाई नहीं होगा, बड़ाई की जगह क्या होगा? प्रशंसा होगा, प्रशंसा होगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो यहाँ पर समस्त नहीं होगा और जो प्राणी लिखा है इसमें बड़ी की मात्रा होगी, बाकी सही है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी प्राणी में। उसकी आयु 40 वर्ष है। आयु नहीं होगा, सॉरी, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पर आयु नहीं होगा, आयु की जगह हमें क्या प्रयोग करना होगा? अवस्था का प्रयोग करना होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों में के लिए एक है। सॉरी, हमें बताना है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? धरोहर कहा जाता है, उत्तराधिकृत कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है या परिसंपत्ति कहा जाता है? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। हमें चोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चोर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह ऑप्शन ए ही सही है, खनक होता है। क्या होता है? खनक होता है। या फिर चोर को तस्कर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तस्कर हो जाएगा। दस्यु भी बोल देते हैं, दस्यु भी कहते हैं। दूसर क्या होता है? गधा को बोलते हैं दूसर, गधा, गर्दभ। सॉरी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। जो पांडु शब्द है यह ऑप्शन है केवल विशेषण है, केवल विशेष है
या विशेष और विशेषण दोनों है। जो पांडु है वह विशेष और विशेषण दोनों है। पांडु किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं और पांडु का जो अर्थ होता है वह हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला। तो हल्का पीला विशेषण को दर्शाएगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी विशेष और विशेषण दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है। हमें यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो नुपुर नुपुर लिखा हुआ है तो नुपुर नहीं होता है, क्या होता है? नुपुर होता है। ना में बड़ी ऊ की मात्रा होगी और पा में छोटे ऊ के होगी। स्मरण लिखा हुआ है तो स्मरण नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मरण हो जाएगा। कवयित्री जो लिखा हुआ है वह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। परिस्थिति इस प्रकार से जो लिखा है इस प्रकार से नहीं लिखा होता है, इस यहाँ पे तापे बड़ी की मात्रा लिखा है, तो क्या हो जाएगा? परिस्थिति लिखना है। परिस्थिति इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। जो परीक्षा लिखा हुआ है उसका हमें सही लिखना है। तो परीक्षा क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हमें चुनना है। चकित नहीं, देखते रहना नहीं, विपलक नहीं, निर्निमेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्निमेष बोला जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन हमारा, अनुरक्ति का विलोम हमें बताना है। आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति, प्रकृति। अनुरक्ति का जो विलोम होगा वह होगा विरक्ति होगा। क्या होगा? विरक्ति होगा। आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसक्ति का अनासक्ति। आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। प्रशस्ति का अप्रशस्ति हो जाएगा। प्रशस्ति का क्या होगा? अप्रशस्ति। प्रशस्ति का अप्रशस्ति हो जाएगा। प्रकृति का क्या होगा? प्रकृति का विलोम हो जाएगा विकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकृति का विकृति विलोम शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं अनेकों बार, अनेकों नहीं होता अनेक होता है। क्या होता है? अनेकों नहीं होता है अनेक होता है। इस हीरे का मूल नापा नहीं जा सकता। नापा नहीं होता है, क्या होता है? आंका होगा। यहाँ पर क्या होगा? अनेकों ना होके अनेक होगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। तो हमारा शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी सही होगा। आप केवल इतना ही काम कर लीजिए। आप इतना ही काम कर लीजिए, ये होगा। यहाँ पर केवल नहीं होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा सही। आगे देखते हैं हमारा अगला का क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? आस्तिक कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। हमें यहाँ पर विशेष्य बताना है। तो विशेष्य क्या होता है? विशेष हमारा संज्ञा या सर्वनाम होता है। विशेष हम संज्ञा या सर्वनाम को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, विपिन नहीं, वादी भी नहीं होगा, विशिष्ट भी नहीं होगा, मानस होगा। मानस किसको बोलते हैं? मनुष्य को बोलते हैं। मनुष्य क्या होता है? एक संज्ञा ही है। तो मानस शब्द संज्ञा को होगा और संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, यानी अनुग्रह का हमें विलोम शब्द
बताना है। अनुग्रह का विलोम शब्द ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, विग्रह। क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आग्रह का विलोम शब्द अनाग्रह, आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा। परिग्रह का अपरिग्रह हो जाएगा। क्या होगा? अपरिग्रह, अपरिग्रह हो जाएगा। संग्रह, संग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। क्या होगा? संग्रह का विग्रह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म, हमें बताना क्या है? सही युग्म का चयन करना है। आपत्ति का विपत्ति लिखा है, तो आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, आपत्ति का क्या होता है? संपत्ति होता है। आपत्ति का संपत्ति होता है। आवर्षण का लिखा हुआ है, आवर्षण यानी आवर्षण, वर्षण मीन वर्षा होना, आवर्षण यानी वर्षा नहीं हो रही है, तो अनावर्षण नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? वर्षण हो जाएगा। गणतंत्र और जनतंत्र दोनों समान शब्द हैं। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, राजतंत्र हो जाएगा। हमसे पूछा था सही विकल्प, आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती हमें बताना है तत्सम। हस्ती का तत्सम आप सभी जानते हैं, हाथी होता है। क्या होता है? हाथी होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हस्त हो जाएगा हाथ का, हार का हरि हो जाएगा, हंसी का हास्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक का विलोम, हमें आधुनिक शब्द का विलोम बताना है। जो चीज़ आधुनिक है वह प्राचीन हो जाएगी, यानी विलोम शब्द बताना है, तो आधुनिक का प्राचीन होगा। समसामयिक का असमसामयिक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जो व्यक्ति युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए हमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। तो युद्ध स्थिर, स्थित, युद्ध स्थिति, स्थिरी, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और युद्ध प्रेमी। तो हमारा राइट आंसर होगा युधिष्ठिर। क्या होगा? युधिष्ठिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, जीभ का पर्यायवाची, जीभ का पर्यायवाची वचन, ध्वनि, जीभ का पर्यायवाची जो होगा रचना होगा। वचन मतलब किसी को वचन देना, ध्वनि मतलब आवाज़ जो हमारे निकलती है मुख से, जीव मतलब प्राण, किसी में प्राण हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है? काला है, विशेषता बता रही है। काला है यहाँ पे क्या होगा? क्रिया है, यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण तो क्या हो गया? विधेयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हमारा राइट आंसर होगा। सार्वनामिक विशेषण नहीं है, क्रम में पहला दूसरा तीसरा आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। अब यहाँ पर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, तो ये क्या है? एक क्रम को बताया जा रहा है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रम वाचक विशेषण। आवृत्ति मतलब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, गणना 1 2 3, समुदाय चारों पाँचों, इस तरीके से समुदाय हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। अब तिमिर किसे कहते हैं यह आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो फिर भी पता हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, भास्कर, इस प्रकार से होगा। रात्रि का विभावरी, सरवरी,
इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हुतासन, हुतासन पर्यायवाची किसका है? हुतासन आप सभी जानते हैं अग्नि का है। अग्नि हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची है हुतासन। जैसे आग कह सकते हैं, पावक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पावक, पावक हो जाएगा। इसी प्रकार से होंगे। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? हमें बताना क्या है? वर्तनी अशुद्ध है। ये हमें देखना है कि पूछ क्या रहा है लास्ट में, है नहीं है, शुद्ध है अशुद्ध है। ये हमें बहुत ही ध्यान से देखना है वरना हमारे नंबर कट जाएंगे। अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। याज्ञवल्क, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी, ये तीनों हमारे क्या हैं? शुद्ध हैं। याज्ञवल्क नहीं होता है, क्या होता है? आप सभी देखिए, याज्ञवल्क्य यानी आधा का और या होता है। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाला पूछा था तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चौथा का तत्सम शब्द हमें बताना है। क्या बताना है? चौथा का तत्सम शब्द बताना है। चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्खाट, चतुर्थ। चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। चतुर्थ हो जाएगा। चतुष्पद, चतुष्पद क्या होता है? यह आप देख लीजिए, चौपाया होता है। क्या होता है? चौपाया। उसके बाद लिखा चतुष्खाट। चतुष्खाट को क्या बोलते हैं? चौखट बोलते हैं। चौखट, चौखट बोला जाता है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई, छोटा भाई, सर, कुछ भी समझ के आप अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से बताएं। जो कुछ जानना चाहते हो, जो हमें सुधार हो करना हो, वो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।